आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। सोल प्रोप्राइटरशिप एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो 11th क्लास की बिजनेस की बुक में मिलता है बच्चों को देखने को। ठीक है, बाकी अगर आपके सिलेबस में ये पर्टिकुलर टॉपिक है तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि एक अकेला व्यापार करने वाला। सोल मतलब होता है एकल, है ना। प्रोप्राइटरशिप यानी कि ओनर या बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स एक सिंगल ओनर जो बिजनेस कंडक्ट करता है। मतलब पूरा का पूरा बिजनेस जब किसी एक के कंट्रोल में होता है, किसी एक सिंगल ओनर के कंट्रोल में होता है, तो उस बिजनेस को हम क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। ये बिजनेस हमारे इंडिया में सबसे पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है। पहले जो बिजनेस स्टार्ट हुए थे उसमें सबसे पहले बिजनेस यही स्टार्ट हुआ था। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन इकट्ठे होते गए, तो फिर पार्टनरशिप आया, कंपनी आया और बाकी बिजनेसेस आए। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप को ऐसा माना जाता है कि यहीं से बिजनेस की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले जो था, लोगों ने एक एक करके ही बिजनेस को या फैक्ट्रीज को या अपनी दुकानों को, कुछ भी कह सकते हैं हम, स्टार्ट करा था, है ना। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। क्या है? ये एक बिजनेस का तरीका है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक तरीके का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है विच इज ओन बाय सिंगल इंडिविजुअल। जो कि ओन मतलब मालिकाना हक या चलाने वाला, है ना। ओन बाय सिंगल इंडिविजुअल हु इज सोनली रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो कि अकेला ही रिस्पॉन्सिबल है, अकेला ही जिम्मेदार है फॉर इट्स मैनेजमेंट, उसको मैनेज करने के लिए, एंड रिसीव ऑल द प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट भी अकेला ही करेगा और प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो उसका अकेले का ही होगा, वो उसको किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। जितना प्रॉफिट है वो भी उसी का और जितना लॉस है वो भी उसी का। तो ये हो गया हमारा क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप। सिंपल सा है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि एक अकेला व्यक्ति जो बिजनेस चला रहा है, जिसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी उसी की है ना। जिस बिजनेस की पूरी जिम्मेदारी एक अकेले व्यक्ति की है, तो वो क्या हो जाता है? वो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाता है। तो ये हो गया हमारा क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप। बिजनेस अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप इसको इजीली समझ सकते हो, है ना। और बिजनेस ही क्या, मैं कहूंगा आपके सारे ही सब्जेक्ट कॉमर्स में जो है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बस जरूरी है आपको ध्यान देने की, इंटरेस्ट क्रिएट करने की। एक बार अगर इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा आपका, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है सारे के सारे। बट है ना, वही मैंने कहा ना कि इंटरेस्ट, जब आपको पता है कि हमने कॉमर्स ले ली है, पढ़ना हमें है ये सारे सब्जेक्ट, तो क्यों हम उसको सजा मान के पढ़े? क्यों ना थोड़ा सा हम एंजॉय कर ले, है ना। एंजॉय करके करोगे तो सारी चीजें बहुत ही अच्छी लगेगी और बेटर तरीके से कर पाओगे। बट अगर, है ना, अगर आप उसे कहीं ना कहीं बोझ समझने लगोगे तो फिर दिक्कतें आएंगी। तो इसीलिए इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, है ना। तो ये हो गया हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में इसके फीचर्स हैं, मेरिट्स हैं और लिमिटेशन है। फीचर्स यानी कि विशेषताएं, मेरिट्स यानी कि गुण, अच्छाइयां, है ना, लिमिटेशन यानी कि अवगुण या सीमाएं। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ फीचर्स हैं यानी कि विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि इंडिविजुअल ओनरशिप। यहाँ पर सिर्फ एक अकेला ही ओनर होता है जो पूरे के पूरे बिजनेस को क्या करता है? मैनेज करता है। पूरा बिजनेस सोलली उसी पे डिपेंड होता है। तो इंडिविजुअल ओनरशिप है। आपने देखा भी होगा आपके आसपास बहुत सारी ऐसी दुकानें होती हैं जिनका ओनर सिर्फ एक ही है। तो ये हो गया इंडिविजुअल ओनरशिप। सेकंड है सोल मैनेजमेंट। अब जब मालिक एक ही है तो मैनेजमेंट भी वो मालिक ही करेगा। ठीक है, तो वो हो गया क्या? सोल मैनेजमेंट। हाँ, वो बात अलग है कि वो वर्कर रख सकता है अपने यहाँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रख सकता है काम करने के लिए, बट जो मैनेजमेंट होगा वो सिर्फ मालिक का ही होगा, इसीलिए लिखा हुआ है सोल मैनेजमेंट। ठीक है, थर्ड नंबर पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स कि यहाँ पर बिजनेस की लायबिलिटी, मालिक की जो लायबिलिटी होती है, यानी कि बिजनेस का जो ऑनर है उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर बिजनेस में कोई लॉस वगैरह हो गया फ्यूचर में, तो बिजनेस के एसेट बिक जाएंगे। अगर उससे भी लॉस मेट आउट नहीं हुआ, भरपाई नहीं हो पाई, तो मालिक के पर्सनल एसेट भी बिक जाएंगे, है ना, चले जाएंगे, और मालिक जो है वो दिवालिया या बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, इसी को कहते हैं अनलिमिटेड। यानी कि बिजनेस की जिम्मेदारी बिजनेस की तो है ही, साथ में मालिक की भी है। फोर्थ नंबर, फ्रीडम इन सिलेक्शन। फ्रीडम इन सिलेक्शन का मतलब है कि बिजनेस को सेलेक्ट करने का फ्रीडम है। और ये बात सिर्फ बिजनेस पे ही अप्लाई नहीं होती, हमारी रियल लाइफ में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इतना राइट दे दिया है कि हम अपनी लाइफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सोलली रिस्पॉन्सिबल है।
ठीक है, हम अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं, हम किसी पे कोई बर्डन नहीं है, हम पे कोई बर्डन नहीं है, हम किसी के फोर्स में, किसी के प्रेशर में आके कोई काम नहीं करते, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना अधिकार दे दिया है हमें कि हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। तो सेम वही चीज बिजनेस में भी अप्लाई होती है कि यहाँ पर फ्रीडम है सिलेक्शन का। आपको अगर एक पर्टिकुलर शॉप खोलनी है तो वो खोलनी है, किसी के प्रेशर में आके, किसी के फोर्स में आके आप उसको डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। तो ये फ्रीडम एंड सिलेक्शन है ना। 5 नंबर हो गया सीक्रेसी। यहाँ पर सीक्रेट इंफॉर्मेशन रखना आसान होता है। सीक्रेट इंफॉर्मेशन मीन्स कि आपकी प्लानिंग क्या है, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, किस तरीके से मार्केटिंग करना चाहते हो, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, या बहुत सारी बिजनेस में सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है जिसका फायदा अदर पार्टी उठा सकती है। तो वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए, इसके चांसेस इसमें बहुत कम होते हैं। सीक्रेसी होती है इसमें क्योंकि एक अकेला ओनर है, जो भी है उसके माइंड में है ना, जो भी उसके माइंड में है तो वो आराम से सीक्रेसी रख सकता है बिजनेस में। 6 नंबर पॉइंट है अनडिवाइडेड रिस्क। रिस्क को डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसका सेम पॉइंट वही है जो अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि अगर आपने लॉस बियर करना है तो वो आपने ही करना है, आप किसी और को लॉस नहीं दे सकते। रिस्क जितना भी बिजनेस का है वो आपका है, अनडिवाइडेड है, वो डिवाइड नहीं हुआ ऐसा हो सकता। ठीक है, तो ये होगा इसके फीचर्स। अब आते हैं मेरिट्स पे। मेरिट यानी कि गुण, है ना। तो पहला है क्विक डिसीजन, क्योंकि हमें सजेशन लेने की जरूरत नहीं है किसी से, हमें किसी से राय नहीं लेना, हमें किसी को सेटिस्फाई नहीं करना अपने सजेशन के लिए या अपने डिसीजन के लिए कि नहीं भाई तुम भी एग्री करोगे तभी हम डिसीजन लेंगे। क्योंकि एक अकेला ओनर है तो वो आराम से डिसीजन ले सकता है बिना किसी की परमिशन के, बिना किसी सजेशन के और बिना किसी को एग्री किए। तो क्विक डिसीजन है, बहुत जल्दी जैसे ही माइंड में आया डिसीजन ले लेगा। सेकंड है बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। ये वही पॉइंट है जो मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था 5 नंबर पे, कि सीक्रेट रखना इंफॉर्मेशन, है ना, जानकारियों को, बिजनेस की इंफॉर्मेशन को जो लीक ना हो जाए, है ना, उसको सीक्रेट रखना बहुत आसान होता है। तो बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी। थर्ड नंबर पॉइंट है डायरेक्ट मोटिवेशन, क्योंकि ऑनर को ये हमेशा माइंड में रहता है कि बिजनेस में कम या ज्यादा, है ना, या बहुत ज्यादा, सब मेरा ही है। तो वो डायरेक्टली मोटिवेटेड होता है काम करने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि जितना भी रिसीव होगा या जितना भी आउटकम होगा बिजनेस का वो सिर्फ मेरा होगा। तो उसे दूसरों को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ मोटिवेट होता है, डायरेक्ट मोटिवेट होता है, क्योंकि उसे पता है सारा का सारा आउटकम मेरा है। तो डायरेक्ट मोटिवेशन। फोर्थ नंबर पॉइंट है पर्सनल कंट्रोल। पर्सनल कंट्रोल का मतलब होता है कि यहाँ पर सोलली मैनेजमेंट है, जैसे अभी बताया ना, इंडिविजुअल ओनरशिप है, सोल मैनेजमेंट है, तो वही चीज यहाँ पर भी रिपीट हो गई कि पर्सनल कंट्रोल है, कि एक अकेला ही व्यक्ति है, सिर्फ उसी का कंट्रोल है, वो हायर कर सकता है, बाकी सारे लोग उसके अंडर काम करेंगे, है ना। कंट्रोल वो अकेला ही करेगा, कौन, ऑनर बिजनेस का जो है, जो प्रोप्राइटर है ना, जो ऑनर है वही बिजनेसमैन या कह सकते हैं, तो वो अकेला ही कंट्रोल करेगा, इसीलिए लिखा हुआ है पर्सनल कंट्रोल। बाकी वो हायर कर लेगा, वर्कर कर लेगा, एम्प्लॉय कर लेगा, मैनेजर भी कर लेगा, लेकिन कंट्रोल सिर्फ उसी का होगा। ठीक है, तो पर्सनल कंट्रोल। 5 नंबर हो गया इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन का मतलब है कि यहाँ पर पेपर वर्क बहुत कम होता है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, रजिस्ट्रेशन आप नहीं भी कराओगे तब भी बिजनेस कर सकते हो, ऑप्शनल है, कंपलसरी 2-4 चीजों के लिए है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जैसे लिकर हो गया, है ना, अल्कोहल की अगर आपको शॉप खोलनी है, मेडिस्ट, है ना, मेडिकल केमिस्ट जो होते हैं तो उनकी दुकान खोलनी है तो फिर आपको परमिशन लेने की जरूरत है। अदरवाइज अगर नॉर्मली कोई दुकान खोलनी है ना, तो वहां पर ऑप्शनल है कि आप बिना रजिस्ट्रेशन के भी दुकान खोल सकते हो। तो इजी फॉर्मेशन है, बहुत आसान है इसको शुरू करना। ठीक है, तो ये हो गया 5 नंबर पॉइंट। अब आते हैं लिमिटेशंस पे, यानी कि लिमिट्स, यानी कि सीमाएं। सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ लिमिट्स भी होती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, कुछ सीमाएं भी होती हैं। पहला क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि अकेला ऑनर है ना, तो वो जितना भी फंड उसके पास अवेलेबल है, मनी जितना उसके पास अवेलेबल है, वो उतना ही इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, लिमिटेड रिसोर्स। हाँ, ये हो सकता है कि वो लोन ले सकता है अदर पार्टी से, ठीक है, बैंक से लोन ले ले, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से लोन लेके काम चला सकता है। बट फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इसकी एक लिमिटेशन है कि रिसोर्स हमेशा लिमिटेड रहते हैं, क्योंकि हमने सुना है हमेशा एक से भले दो होते हैं, पर यहाँ तो एक ही है ना। तो इसीलिए यहाँ पर लिमिटेड है। ज्यादा पार्टनर होंगे या ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन होंगे बिजनेस के ऑनर, तो रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, लिमिटेड रिसोर्सेज। सेकंड नंबर पॉइंट है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, क्योंकि एक अकेला ऑनर है, तो अगर ऑनर के साथ भी कोई भी इन्फ्लुएंसी होती है, कोई डिस्ट्रक्शन होती है, उसे कहीं कोई
इमरजेंसी में जाना पड़ता है या उसके साथ ही कोई घटना घट जाती है ना, बीमार हो जाता है या एक्सीडेंट, मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड, तो सीधा अफेक्ट बिजनेस की कंटिन्यूटी पे पड़ता है, बिजनेस डिस्क्लोज हो जाता है कई बार, है ना, इवन डेथ, कई बार ऑनर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, वो डिस्क्लोज होता है क्योंकि अकेला ही ओनर है, ऑनरशिप ट्रांसफर तो होती नहीं है यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेसमैन के साथ अगर कुछ भी हो जाएगा तो बिजनेस की कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो जाएगी। थर्ड नंबर है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी यानी कि फीचर्स का थर्ड पॉइंट अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सेम वही कॉन्सेप्ट है वहां भी। क्या कि अगर मान लेते हैं कि मेरा अकेले का बिजनेस है तो मेरी बहुत सारी जिम्मेदारी है, मतलब बिजनेस की लाइबिलिटी तो बिजनेस की तो है ही, वो मेरी भी है। बिजनेस में अगर लॉस हो गया, एक्सेसिव लॉस हो गया, वो अगर नहीं पे हो पा रहा बिजनेस के एसेट से, तो मेरी पर्सनल एसेट भी बिजनेस की लाइबिलिटी पे करने में सेल कर दी जाएगी और मुझे दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ी इसकी सीमा है ना। तो लिमिटेशन हो गई थर्ड नंबर पॉइंट की अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट पे अपने, लिमिटेड मैनेजियल एबिलिटी। लिमिटेड मैनेजियल एबिलिटी मीन्स कि यहाँ पर मैनेजमेंट करने की बहुत लिमिटेड एबिलिटी होती है। जैसे एक बहुत अच्छा किसी ने वाक्य कहा है कि आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन आप सब कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो बिजनेस का ऑनर क्या है कि कुछ भी कर सकता है, मतलब बहुत सारे फील्ड होते हैं बिजनेस में, है ना, उनमें से कुछ भी कर सकता है लेकिन सारे फील्ड तो नहीं पकड़ सकता। अब जैसे मैं कॉमर्स का टीचर हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि मैं साइंस भी पढ़ा लूँ, आर्ट्स भी पढ़ा लूँ, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ा लूँ, तो ये नहीं हो सकता मेरे लिए, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो एक इंसान बहुत कुछ कर सकता है लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता, तो वही है, लिमिटेड है। मैनेजियल एबिलिटी क्या है यहाँ पर, लिमिटेड है, ठीक है ना। तो जो ऑनर है वो बिजनेस का फाइनेंस देखेगा या मार्केटिंग देखेगा या पैकिंग देखेगा, प्रोडक्शन देखेगा, क्या क्या देखेगा, तो इसीलिए उसको बोला गया है लिमिटेड मैनेजर, है ना। ये भी एक इसकी रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो ये ऑल ओवर टॉपिक हो गया हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको पार्टनरशिप है, कंपनी है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ना, और भी बहुत सारे टॉपिक है जिनके ऊपर अब वीडियो मिलेगी आपको। तो इनमें अगर अभी अभी भी कोई आपको कहीं डाउट लगता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।